गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर के आया हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है बहुत से लोग जो है डाउट में रहते हैं। तो आज मैं आपके बीच में जो डाउट को क्लियर करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसको जो है बहुत से टीचर्स या बहुत से जो है स्टूडेंट को आपको देखने को मिलता है कि इसमें डाउट रहता है, और वो लोग बहुत से टीचर गलत पढ़ा भी देते हैं। क्यों क्यों पढ़ा देते हैं? क्योंकि काफ़ी बुक में जो है ऐसा मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड रूप में जो है कैसा पास्ट परफेक्ट होना चाहिए ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है आप जो है धैर्य रखें और मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। आज के बाद जो है आपको पास्ट परफेक्ट का जो है सारा जो है डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखेंगे यहाँ पहले देखेंगे एग्जाम क्रैकर सेंसेशन। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ही क्या है? एग्जाम क्रैकर सेंसेशन है, और मैं स्वयं ही सेंसेशन हूँ। आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट का मतलब होता है भूत और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना। टेंस का मतलब का यानी ऐसा कार्य जो भूतकाल में क्या हो, पूर्ण हो। ठीक है। ठीक इसके जो है जो लोग समझा करते हैं वो एक पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस ये भी जो है क्या होता है, यह जो है भूतकाल का जो है एक्शन होता है, लेकिन वो क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है, निश्चित रूप से नहीं होता। अगर कोई काम जो आपका पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो वो सिंगल जो है पास्ट परफेक्ट में जो है टू एक्शंस होते हैं, दो कार्य होंगे। सिंगल अगर कार्य है तो वह पास्ट इंडिफिनिट बन जाएगा। डबल अगर कार्य है तो क्या होगा, वो पास्ट परफेक्ट होगा। अब डबल कार्य होगा तो सीधी बात है कि एक काम होने के बाद दूसरा काम होगा, या एक काम के होने के पहले कोई काम होगा। यानी इस तरह के दो जो है कंडीशन रहेंगे। यानी इस प्रकार के पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले और बाद शब्द जो है आया करता है। ठीक है। अगर वो सिंगल आ गया तो समझिए कि वो दिख भले ही रहा, जैसे पहचान में आप देखेंगे क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ ए ई की मात्रा, ये दोनों आता है। किसी में जो है चुका चुकी चुके आएगा या आ ए ई की मात्रा आएगा, जबकि पास्ट इंडिफिनिट की पहचान जो है आ ए ई की मात्रा से जो है बताया जाता है। यह दोनों चीजें जो है यह आती हैं, लेकिन यह दोनों दो कार्य इसमें अगर इन्वॉल्व है तो वह पास्ट परफेक्ट है, अन्यथा वो पास्ट इंडिफिनिट है। ये क्लियर आप समझे। दूसरा देखिए, यह कुछ हमारे नोट्स हैं, इसको आप समझते हैं। कह रहा कि ऐसे वाक्यों में दो कार्य होते हैं। क्लियर हो गई। पहले होने वाला कार्य, यानी दो कार्य होगा तो एक पहले होगा एक बाद में तो होगा ही। तो जो कार्य पहले होगा यानी पहले होने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट में बनता है, अर्थात हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। क्लियर। नेक्स्ट आएंगे बाद में होने वाला जो कार्य है, जो कार्य क्या होगा बाद में होगा, तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, अर्थात जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। क्लियर। यह पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, और कहीं आपको जो है सेकंड फॉर्म दिखता। क्लियर हो गई बात। दो कार्य होंगे, क्या पहले होने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट में और बाद में होने वाला कार्य जो है पास्ट इंडेफिनिट में। एक चीज होता है, जब पहले होने वाला बाद में होने वाला बात आती है तो जितने जो है स्टूडेंट होते हैं उनके दिमाग में यह आ जाता है कि पहले और बाद शब्द पे जाते हैं, जबकि ऐसा आप कभी न जाए। बाद और जो है पहले शब्द पर न जाए। कार्य को देखें आप, कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है और कौन सा कार्य जो है बाद में हो रहा है। क्योंकि केवल पहचान पे आप जाएंगे तो आप फेल कर जाएंगे, क्योंकि चुका चुकी चुके या आ ए ई की मात्रा पे जाएंगे तो आप फेल कर जाएंगे। आपको यही समझना है कि कौन सा कार्य जो है पहले हो रहा है और कौन सा कार्य जो है बाद में हो रहा है। तो जो कार्य पहले आपका हो जाए उसको आप पास्ट परफेक्ट में बना दीजिएगा, और जो कार्य जो है बाद में होता है उसको जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना दीजिएगा। क्लियर। और बीच में जो है दो शब्द आते हैं पहले या बाद, तो उसमें जो है आफ्टर या बिफोर का जो आपका यूज हो, जो वर्ड आया हो उसे आप यूज कर लीजिए। ये आपका जो है थॉट जो है एकदम क्लियर है। ठीक है। और बहुत सारी बातें घुमाएंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है। बस इतना ही समझिए। दो कार्य होंगे, जो कार्य पहले होगा पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट
और उस वाक्य में जो है चाहे पहले शब्द आया हो तो बिफोर लिख दीजिए, अगर उस वाक्य में जो है बाद शब्द आया है तो आफ्टर लिख दीजिए। क्लियर हुई बात? अब आगे देखते हैं। इस टेंस में केवल एक कार्य होता है, जब एक कार्य दिखेगा तो वह पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है हो जाता है। अभी मैंने बताया। फिर एग्जांपल आप देख लीजिए, वह खाना खा चुका था। क्लियर? आप ये सब लोग जो है अक्सर टीचर्स बताया करते हैं कि था, थे, थी के पहले जो है चुका, चुकी, चुके आता है, परफेक्ट होता है। तो यहां देखेंगे आप कि वह खाना खा चुका था, तो आप देखेंगे था, थे, थी से पास्ट समझ लीजिए, चुका, चुकी, चुके से परफेक्ट। क्लियर हुई बात? ये होता है। लेकिन परफेक्ट का क्या रूल है कि वह जो है चुका, चुकी, चुके से नहीं लिया जाता, उसमें दो कार्य आपको दिखना चाहिए। तो ये सिंगल जो है एक्शन है, इसलिए पास्ट परफेक्ट ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वह खाना खा लिया। तो आप सोचिए, मैं खाना खा लिया और मैं खाना खा चुका था, दोनों बात एक ही है, लेकिन इसके पहचान के अकॉर्डिंग जो है आप कह देंगे ये परफेक्ट है, और इसको आप कह देंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन ये दोनों जो है सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट ही है। लेकिन अधिकतर जो है अभी 90% लोग जो है इसको कहेंगे कि ये जो क्या है? पास्ट परफेक्ट है। ठीक? लेकिन यह पास्ट परफेक्ट कब होगा? जब दो वाक्य रहेंगे तब होगा। क्लियर? अब देखिए इसका ट्रांसलेशन अगर देखेंगे तो ही एट फूड, यानी सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का। क्लियर हुई बात? ये चीज मैंने लिखा है, इसलिए लिखा है कि टाइम का जो मुझे बचत हो जाए। ठीक है? इसको अन्यथा आप नहीं लेंगे। चलिए आगे। वह खाना पहले ही खा चुका था। अब देखिए यह वाक्य है, यह पास्ट परफेक्ट है, लेकिन यह पास्ट परफेक्ट नहीं है। इसमें देखिए वह खाना पहले ही खा चुका था, इसका मतलब अभी जो आप खा रहे हैं इससे पहले ही मैं खाना खा चुका था, यानी दो कार्य का इसमें यह जो है हिंट दे रहा है, वह खाना पहले ही खा चुका था। आप जो है खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वह पहले ही खा चुका था। इस तरह से जो पहले शब्द आता है इस वाक्य में, ऐसा वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट में आता है। ठीक है? तो आप देखेंगे इसको पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे रूल के। ही हैड ऑलरेडी ईटेन फूड, और इसी को यहां जब ऑलरेडी आप लगाएंगे तो हैड के तुरंत बाद लगा देंगे ऑलरेडी, या आप इसी को ऑलरेडी न लगाए, ही हैड ईटेन फूड बिफोर, यहां बिफोर करेंगे, लेकिन बिफोर का यूज है यहां हम ऑलरेडी के जो है प्लेस पे नहीं करेंगे। ठीक है? तो यह मैं अभी पहचान के लिए, भले ही मैंने ट्रांसलेशन भी इसका कर दिया, लेकिन ट्रांसलेशन को मैं आगे करने जा रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, इसके पहले मैंने भी जो बताया, यह एक प्रकार का जो है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान था, क्लियर करना था कि कौन सा जो है पास्ट इंडेफिनिट होता है और कौन सा जो है पास्ट परफेक्ट होता है। अगर इसका ट्रांसलेशन करना है तो आप देखें इसमें दो सेंटेंस होते हैं, तो एक सेंटेंस आप देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट का होता है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का होता है, ऐसे वाक्यों में। ठीक है? तो आप दोनों का पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए और उसके बाद से दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है? किससे जोड़ेंगे? बिफोर और आफ्टर से जोड़ेंगे, आपका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो मात्र एक ही हेल्पिंग वर्ब है वह हैड। ठीक है? हैड के साथ जो वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है? लेकिन आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे क्योंकि यह पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस है। इसको देखें, स्ट्रक्चर जो है इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप है। ठीक है? इनको दोनों को एक में जोड़ना है। इनके कंजक्शन मैंने बता दिया कि एक जो बिफोर होता है, एक आफ्टर होता है। इन दोनों के बीच में जो है बिफोर और आफ्टर का ही यूज होता है। ठीक है? अब देखें इसका स्ट्रक्चर। अब पास्ट परफेक्ट का जो है हम जो है कॉम्प्लेक्स, यानी दोनों ये जो सेंटेंस है इनको एक में जो है रखा गया। आप सोचेंगे पास्ट परफेक्ट का आपने स्ट्रक्चर बता दिया फिर बता रहे हैं,
ठीक है, जो सिंपल लोग समझते हैं उसको मैंने बताया, लेकिन वो सिंपल जो है पास्ट परफेक्ट है ये, लेकिन इसको हम जो है पास्ट परफेक्ट जो है या ऑलरेडी या बिफोर आएगा तब होगा, लेकिन ये मैंने एक जनरल बता दिया, इससे आपको हेल्प लेने के लिए बताया, लेकिन रियल ये केवल स्ट्रक्चर इसका नहीं, इसमें ऑलरेडी या बिफोर आना चाहिए। क्लियर? अब आइए देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। वाक्य में पहले शब्द आने पर, अगर पहले आ गया तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। आप देखेंगे मेरे घर जाने से पहले वह खाना बना चुकी थी। ठीक है, तो देखेंगे जब दो वाक्य होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, वह बीच में पहले या आफ्टर का यानी पहले या जो है बाद शब्द रहेगा, तो जो वाक्य दाहिने की तरफ होगा उसको आप सबसे पहले बनाएंगे और बाएं वाले का जो है दाएं की तरफ बनाएंगे। ये क्लियर हो गई बात। अब यहाँ आपको देखना कि कौन सा काम जो पहले हो रहा है। देखेंगे मेरे घर जाने से पहले, इसका मतलब मैं घर नहीं गया हूं, वह खाना बना चुकी थी, वह खाना बना चुकी थी। अब देखिए इसको हम पास्ट परफेक्ट ले रहे हैं, लेकिन ये चुका चुकी से अब मत समझिए, चुका चुकी का सेंस लगाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। यह काम पहले हो रहा है, देख रहे हैं अभी घर हम नहीं पहुंचे हैं तब तक वो खाना बना चुकी है, बना चुकी थी। तो यह वाक्य जो है आप पहले बनाएंगे तो वह अंग्रेजी हो गया शी हैड कुक्ड फूड, शी हैड कुक्ड फूड। अब पहले का अंग्रेजी हो गया बिफोर, मेरे घर पहुंचे, मेरे घर जाने से, बिफोर आई वेंट होम, पास्ट इंडिफिनिट हो गया। देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट इंडिफिनिट। क्लियर? दूसरा आप देखेंगे बिल्ली के आने से पहले चूहे भाग चुके थे। अब देखिए बिल्ली अभी नहीं आई है, उसके पहले चूहे क्या हो चुके हैं, रफू चक्कर हो चुके हैं, यानी भाग चुके हैं। तो यहाँ चूहे भाग चुके थे, देखेंगे द माइस हैड या द रैट्स कह सकते हैं आप, द माइस हैड रन अवे, रन रैन रन, रन रैन रन, यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला यानी थर्ड फॉर्म एक ही तरह का होता है। तो रन रैन रन, रन मैंने होता है दौड़ना और अवे उसी में लग जाएगा, यानी दौड़ करके भाग जाना। भागते हैं तो फिर मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए रन अवे यानी दूर भाग जाना, छुप जाना। तो देखिए द माइस हैड रन अवे, चूहे भाग गए। अब पहले की अंग्रेजी जो अब क्या लिखेंगे बिफोर, अब बिल्ली के आने से, बिफोर द कैट केम, सेकेंड फॉर्म लग गया। इस तरह से आपका ये बिफोर यानी जो काम जो है पहले हो रहा है उसको मैंने पहले यानी पास्ट परफेक्ट में बनाया, जो काम बाद में हो रहा है उसे पास्ट इंडिफिनिट में बनाया। जब यह पहले शब्द आएगा इसका मतलब दाहिने वाला जो वाक्य होगा पास्ट परफेक्ट का होगा और जो है बाएं वाला जो होगा पास्ट इंडिफिनिट का होगा। यह आपका कंफर्म हो जाना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, देखें चलिए अब दूसरा स्ट्रक्चर यानी बाद शब्द जो है आप देखेंगे कि जो है अगर बाद शब्द बीच में आया है तब क्या, तो क्या समझेंगे, पहले शब्द आया है, पहले का उल्टा जो है बाद है, यानी जो आप दाएं वाला जो है पास्ट परफेक्ट बना रहे थे वह दाएं वाला अब क्या बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा और ये वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा। क्यों? क्योंकि काम वही है, क्योंकि वह जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा पास्ट इंडिफिनिट में। देखें अब इसका स्ट्रक्चर देखें, वाक्य में बाद शब्द आने पर तब क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर है। आप देखें पुलिस के आने के बाद, पुलिस के आने के बाद इसका मतलब पुलिस आ गई है, आने के बाद चोर भाग गए, चोर भाग गया। अरे पुलिस आ गई है तब जाके चोर भाग रहा है, इसका मतलब पहले काम क्या हो रहा है, ये हो रहा है पहले काम, ठीक है, और तब जाके चोर भाग रहा है। तो जो काम पहले हो रहा है उसको देखिए पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? अब ये बाद और पहले का मामला जो है मैं बता दिया हूं, आप वैसे ही लिख लीजिएगा बीच में, ठीक है। तो देखिए ये चोर भाग गया, चोर भाग गया बाद में भागा है, लेकिन उससे पहले पुलिस भी आ गई है। क्लियर? आप देख रहे हैं यहाँ। अब तो इसको हम बताया था कि दाहिने वाले को बाएं बनाते हैं। चोर भाग गया,
द थीफ रैन अवे, पास्ट इंडेफिनिट बन गया। अब बाद का अंग्रेजी आफ्टर हो गया, पुलिस के आने के, द पुलिस हैड कम, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएंगे, चाय पीने के बाद वह चली गई, चाय पीने के बाद वह चली गई। तो देखिए इसमें जो है, इसमें भी नहीं आया है, यानी आप यह समझेंगे कि आ की मात्रा है, ये भी ध्यान न दें, आप काम से ध्यान दें, ठीक है जी। आइए, चाय पीने के बाद वह चली गई, वह चली गई चाय पीने के बाद, पहले वो क्या कर रही है, चाय पी रही है, यानी इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट बनेगा, उसके बाद वह गई यानी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इधर वाला आएंगे इधर, तो वह चली गई, शी वेंट, वह चली गई, शी वेंट आफ्टर, चाय पीने के बाद, आफ्टर शी हैड ड्रंक टी, क्लियर। अब आइए, मेरे जाने के बाद वह आई, मेरे जाने के बाद वह आई, मेरे जाने के बाद मैं वहां गया, उसके बाद वह आई, यानी पहले मैं गया तो ये पास्ट परफेक्ट बनेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, वह गई, वह आई, शी केम, सेकंड फॉर्म केम हो गया, शी केम आफ्टर, बात की अंग्रेजी, मेरे जाने के, आफ्टर आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। इस तरह से जो है ये पास्ट परफेक्ट का जो है आपका जो है बिफोर और आफ्टर, यानी दोनों प्रकार के वाक्यों को मैंने जो कंप्लीट कराया। आगे आप देखेंगे इसका जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप पूरा इसको जरूर देख लें। आप बहुत टाइम जो इधर उधर गंवाया करते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने में क्या जाता है, आप इसको देखें, इसका लाभ उठा लें। क्यों? क्योंकि इसके सारे डाउट मैं क्लियर करने जा रहा हूं, एक ही वीडियो में पूरे पास्ट परफेक्ट को मैं फिनिश करने जा रहा हूं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए आप, ये निगेटिव सेंटेंस, देखिए ये निगेटिव सेंटेंस का इतनी बड़ी विशेषता है, इसमें देखेंगे आप, ये निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, केवल हिंदी वाक्य के, क्या कह रहे हैं, केवल हिंदी वाक्य के दाहिने वाले वाक्य का ही निगेटिव बनता है। केवल जो इस साइड में जो वाक्य होगा दाहिने तरफ, उसी का ही हम पहले क्या करेंगे, निगेटिव बनाएंगे। इसका मतलब बाएं वाले वाक्य का जो दाएं लिखते हैं उसका न निगेटिव बनाएंगे न तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ठीक है। वो जिस रूप में है उसी रूप में आप रहने देंगे, भले ही वो पास्ट इंडेफिनिट हो चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, ठीक है जी। अब देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट होने पर आप क्या करेंगे, हैड नॉट लिखेंगे, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट होने पर डिड नॉट प्लस V1 हो जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट को जब इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाते हैं तो उसका डिड नॉट का जो यूज होता है, डिड का यूज होता है, तो वह जो वर्ब क्या हो जाता है, V1 हो जाता है, V2 से V1 हो जाता है, क्लियर। तो यही चीज आपको चेंज करनी है, बाकी सब चीज सेम है। देखिए, मेरे स्कूल जाने के बाद वर्षा नहीं हुई, मेरे स्कूल जाने के बाद, मेरे स्कूल जाने के बाद यानी हम उस स्कूल पहले पहुंच गए हैं तब वर्षा नहीं हुई, ठीक है। वर्षा नहीं, उसका काम जो है क्या है, बाद में है, पहले ये मेरे स्कूल जाने के, तो यह हो गया पास्ट परफेक्ट, यह हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका हम पास्ट इंडेफिनिट, यह दाहिने वाला वाक्य का हम निगेटिव बनाएंगे। देखिए, वर्षा नहीं हुई, इट डिड नॉट रेन, इट डिड नॉट रेन पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। बाद का अंग्रेजी हो गया आफ्टर, मेरे स्कूल जाने के, बिफोर, आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल, आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। आप देखेंगे केवल ये दाहिने वाले वाक्य का ही निगेटिव बना है, यह है आपका सेंटेंस जो है एकदम क्लियर है, उसमें निगेटिव का यूज नहीं किया गया। कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? आगे चलिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं आए थे, अभी डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं आए थे, यानी यह काम क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ आप चुका चुकी नहीं देख रहे हैं, लेकिन यह बनेगा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर नहीं आए हैं, तब तक ये क्लियर हो गया कि मरीज भी नहीं आए हैं, तो यह काम, यह सूचना हमको पहले मिल रही है, तो यह पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो यह पास्ट परफेक्ट का निगेटिव बनेगा, मरीज नहीं आए थे। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट आप समझेंगे, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है,
क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे कि था थे थी के साथ आए की मात्रा, अब सोचेंगे आप चुका चुकी चुके, इसीलिए मैं कहा कि चुका चुकी चुके पर आप ध्यान नहीं दें, आप यह ध्यान दें कौन काम पहले कौन काम बाद, कौन काम पहले कौन काम बाद, जो काम पहले पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? तो आइए, मरीज नहीं आए थे, द पेशेंट्स हैड नॉट कम, यह हमारा सेंटेंस किससे बना? पास्ट परफेक्ट में बना। किसमें? पास्ट परफेक्ट में बना। अब देखिए, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम, पास्ट इंडिफिनिट में बन गया, ये पास्ट इंडिफिनिट बन गया। लेकिन निगेटिव किसका बना है? केवल पहले वाले वाक्य का, पास्ट परफेक्ट का, यानी दाहिने वाले वाक्य का ही केवल निगेटिव बनता है। इसी तरह से इसका इंट्रोगेटिव भी जो होता है वह भी चाहे यस नो टाइप हो चाहे जो WH टाइप हो, उनका भी केवल हम दाहिने वाले वाक्य का ही जो इंट्रोगेटिव बनाते हैं। भले क्या शब्द वाक्य पहले आया है, लेकिन हम लास्ट वाले वाक्य का ही जो इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो ये मेरा निगेटिव रहा। ये लगभग आप, मुझे लग रहा है कि आपको जरूर कंफर्म हो गया होगा। आगे मैं जो है इसका इंट्रोगेटिव भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, और इस वीडियो को जो है अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। आगे हम चलते हैं, चलिए देखते हैं हम। ये मेरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप जान रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी केवल हिंदी वाक्य का दाहिने वाले वाक्य का ही केवल इंट्रोगेटिव बनता है, शेष वाक्य का नहीं, यानी दूसरे वाले वाक्य का नहीं, यानी बाएं वाले वाक्य का निगेटिव चाहे इंट्रोगेटिव नहीं बनता, केवल दाहिने वाले वाक्य का बनता। भले ही वो वाक्य जो है चाहे इन पास्ट इंडेफिनिट में हो चाहे पास्ट परफेक्ट में हो। क्लियर? आप देख रहे हैं, आप इसका स्ट्रक्चर नहीं दे रहा हूं क्योंकि स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। चलिए, क्या घंटी लगने से पहले बच्चे आ चुके थे? क्या घंटी लगने से पहले, अभी घंटी नहीं लगी है तभी बच्चे आ चुके थे, तो ये पास्ट परफेक्ट बनेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन क्या लगा हुआ आगे? ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। लेकिन ये हमारा जो है यहाँ क्या है? ये क्या यहाँ है, लेकिन ये किसके लिए है? यहाँ इसके लिए, इस वाक्य के लिए। ये चीज आप देखें, आपको ये क्या घंटी लगने से पहले नहीं, आपको क्या बच्चे आ चुके थे ये बनाना है। क्या बच्चे आ चुके थे, तो पहले हम ये समझ रहे हैं कि यस नो टाइप में जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं, क्या शब्द वाक्य पहले आता है, क्या अंग्रेजी वाट का यूज हम नहीं करते, क्या करते हैं उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को उठा कर क्या करते हैं, आगे कर देते हैं। ये चीज मैं बहुत पहले भी बता चुका। चलिए देखिए हम, तो यहाँ हो गया बच्चे आ चुके, क्या बच्चे आ चुके थे, तो हैड द चिल्ड्रेन कम, हैड द चिल्ड्रेन कम। आप कहेंगे कि जब ये इंट्रोगेटिव नहीं क्वेश्चन नहीं, ये अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं यहां होगा। ठीक है, अब पहले का अंग्रेजी हो गया बिफोर, अब घंटी लगने से, बिफोर द बेल रिंग रैंग रंग, तो रंग हो गया, ये हो गया, पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्लियर? अब आएंगे, क्या मेरे घर पहुंचने के बाद मम्मी खाना बनाई? हम घर पहुंच गए हैं, काम हो गया है, उसके बाद मम्मी खाना बनाते, जो मैं पहुंच गया हूं पास्ट परफेक्ट में, यह बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर हुई बात? तो ये आप देखेंगे या क्या, क्या जो शब्द है ये आएगा मम्मी के पास। क्या मम्मी खाना बनाई, तो डिड मम्मी कुक फूड, डिड मम्मी कुक फूड, यहां तक आएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब बात का अंग्रेजी हो गया आफ्टर, मेरे घर पहुंचने से, आफ्टर आई हैड रिच्ड होम। बच्चे क्या करते हैं जब इस तरह बनाते हैं, उनका हैबिट हो जाता है कि पहले ही जो है पास्ट परफेक्ट का बनाने का बिफोर वाला यूज है, तो वह समझते हैं फट से यहाँ जो हैड को छोड़ देते हैं, हो जाता है गलत। तो इसको सब्जेक्ट के बाद जो है तुरंत आप हैड का प्रयोग करें। क्लियर? अब आ देखिए, उसके आने के बाद तुम क्यों नहीं खड़े हुए? देखिए, ये पास्ट परफेक्ट का यानी WH टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ जब WH टाइप होगा तो उसी में जो है उस सेंटेंस में वो चला जाएगा, लेकिन यस नो टाइप होने पर वह दूसरे वाले सेंटेंस के आगे रहता है, इस पहले वाले के आगे रहेगा। आप समझेंगे इसका इंट्रोगेटिव नहीं, ये इसके लिए है। ठीक है, इसकी मजबूरी यस नो टाइप है, वाक्य के पहले ही हमको क्या लगाना है,
ठीक है। लेकिन जो या WH टाइप होगा तो अपने जगह पे चला जाएगा। यह वाक्य आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों कर दिया, क्योंकि मैं इंट्रोगेटिव निगेटिव आगे नहीं बताऊंगा। आप समझ रहे हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव आपको कई बार बता चुका। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या डिफरेंसेज होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में जब होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वाला ही वाक्य है, लेकिन इंट्रोगेटिव में जो है क्वेश्चन रहता है, और जो है जब निगेटिव होता है तो क्वेश्चन के साथ सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता है। तो देखें यहाँ, उसके आने के बाद, यानी वह आ गया है, तुम क्यों नहीं खड़े हुए हो, यानी बाद में आप खड़ा होंगे ना, तो यानी पहले काम यह हो गया है, यह पास्ट परफेक्ट बनेगा, यह वाला पास्ट इंडिफिनिट बनेगा। तो इसका जो है WH टाइप बनेगा। सबसे पहले जब WH टाइप रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। क्यों का अंग्रेजी होगा व्हाई डिड यू नॉट स्टैंड अप, आफ्टर, उसके आने के बाद, आफ्टर ही हैड कम, केम, कम, तो इस तरह से हो गया व्हाई हैड यू नॉट स्टैंड अप आफ्टर ही हैड कम, उसके आने के बाद तुम क्यों नहीं खड़े हुए, क्वेश्चन मार्क लग गया। देखिए, सूरज डूबने से पहले तुम क्या किए, सूरज डूबने से पहले, सूरज नहीं डूबा है तभी हो गया कि तुमने क्या किए, यानी तुम क्या किया, अभी सूरज का काम डूबने का अभी नहीं फिनिश हुआ है, यह हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट, यह हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट। अब यहाँ भी देखिए चुका चुकी नहीं है, आप क्या करेंगे, आप कह दीजिए पास्ट नहीं, ये पास्ट परफेक्ट है, तुम क्या किए, देखें यह क्या है, लेकिन यह यस नो टाइप नहीं है, इसलिए ये यहाँ है क्या, तो इसको हम पहले क्या का अंग्रेजी हम लिखेंगे, व्हाट हैड यू डन, डू डिड डन, व्हाट हैड यू डन, पहले का अंग्रेजी बिफोर सूरज डूबने, बिफोर द सन सेट। सेट का आप समझेंगे, सेट का जो है तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, सेट सेट सेट, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका जो है ये तीनों जो है, ये जो है टाइप का जो है ये सेंटेंस, तीन चार टाइप का सेंटेंस है आपका, इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों टाइप का जो है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी मैंने जो है कंप्लीट कराया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और ये आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने जो है हित मित्रों के पास जो भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप जो है जरूर जो है बेल आइकन बटन को भी दबाते रहें, और मेरे हौसले को जो है बुलंद करते रहें, और अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। ओके।